बलूचिस्तान के क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है और वहां से एक नई वार्निंग सामने आई है। एक वीडियो क्लिप जो बलोच लिबरेशन आर्मी ने रिलीज किया। Our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Balochistan. अगर आप मरना नहीं चाहते तो बलूचिस्तान से विड्रॉ करें। तो वो अब चाइना के पीछे पड़ गए। और कल आपने सुना भी, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि सी पैक टारगेट है इस पूरे मामले का। तो बहरहाल एक इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जो है वो बैरूनी भी मौजूद है डॉक्टर साहब। लेकिन सब पहले भी जब हमारे कुछ होता है फौरन दो चार चीजें हम फौरन कह देते हैं ना, अपना काम करने की बजाय हम कह देते हैं राह ने कराया है, कहते हैं मुसाद ने करा दिया है, CIA ने करा दिया है, वो सारे वेले बैठे हैं, तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? पिछले 1-1.5 साल से बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ गई है, काफी वायलेंस हो गया है, में भी कई लोग मारे गए थे और पिछले 2-3 दिन में तकरीबन 70 से ज्यादा लोग मारे गए। इस सारी सूरत हाल में पूरी दुनिया में बैठे हुए मुबस्सरीन को और मुझे भी एज ए जर्नलिस्ट अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के काबू से मुकम्मल तौर पर बाहर हैं। क्या समझते हैं इसके ऊपर, इसके पीछे कौन होगा? सर इसका मुख्तसर सा जवाब तो ये है कि इसके पीछे जो हाथ है वो इंडिया का है। अच्छा, वो भारत का है, डेफिनेटली ऐसा ही है। बलूचिस्तान के क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है और वहां से एक नई वार्निंग सामने आई है। इसमें उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी इशू कर रही है अनदर वार्निंग टू चाइना एंड पाकिस्तान, और उन्होंने कहा है कि विड्रॉ फ्रॉम बलूचिस्तान इफ यू डोंट वांट टू डाई। अगर आप मरना नहीं चाहते तो बलूचिस्तान से विड्रॉ करें। तो वो अब चाइना के पीछे पड़ गए। Our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. That Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Balochistan. और हम जब चाइना का मीडिया देखते हैं तो उसके ऊपर यानी कि चाइना मॉर्निंग न्यूज ने इस खबर पर क्या लिखा है, ओवर 70 किल्ड इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस होम टू चाइना लेड प्रोजेक्ट्स। चाइना का चाइना मॉर्निंग न्यूज ये लिख रहा है कि बलूचिस्तान जो कि चाइना का प्रोजेक्ट्स का हब है, वहां पर हुए मिलिटेंट्स के हमलों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कि जो चाइना मीडिया है वो ये लिख रहा है एटलीस्ट 73 पीपल हैव बीन कंफर्म्ड पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस आफ्टर सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स अटैक्स ऑन पुलिस स्टेशंस, रेलवे लाइंस, हाईवेज इन द नेशंस साउथ वेस्ट एंड होम टू मेजर चाइना लेड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग ए पोर्ट एज वेल एज गोल्ड एंड कॉपर माइनिंग। उससे पता चलता है कि वो कितने ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं और कितनी परेशानी में हैं कि अब हम क्या करें। उनकी तरफ से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को वार्निंग दे दी गई है। उन्होंने नाम लेकर प्रेसिडेंट शी को कहा है कि तुम्हें वार्न कर रहे हैं, निकल जाओ यहां से। और कल आपने सुना भी, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि सी पैक टारगेट है इस पूरे मामले का। तो बहरहाल एक इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जो है वो बैरूनी भी मौजूद है डॉक्टर साहब। लेकिन आपको लगता है कि अभी भी कोई बातचीत के जरिए से मामला निकल सकते हैं? आपने एक कोशिश की थी जब आप वजीर आला थे। वो जो क्यादत थी एक रवायती लोगों की हाथों में जो था, अब वो नौजवान बलूच यंगस्टरों के हाथों में आ गया। इनके साथ मुज़ाकरात करना वाकई मुश्किल है। मैं जब उस ज़माने में जब मैंने मुज़ाकरात पे जब हम गए थे उस वक्त मुज़ाकरात के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। डॉक्टर साहब आपको आप हल क्या है? मेरा हल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि बलूचिस्तान के अवाम को उनके वोट काक दो,
लापता अफराद का मसला हल करें। देखिए हमारे पास तो अब तक वो कहते हैं कि जी हमने ये किया है, पर यह है कि बलूचिस्तान के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। हमें जो है ना बाकी सूबों के बराबर लाने के लिए आपको मसीह जो है ना इकदाम की ज़रूरत है। और बलूचिस्तान में जो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब लड़के क्या करें, तो डेफिनेटली जो है ना वहाँ ऐसे माहौल भी मौजूद है कि उनको कहेगा कि जी ये मुल्क आपको कुछ नहीं दे सकता है, लिहाजा आप बंदूक उठाए। बलूचिस्तान का मसले का हल ये है कि बलूचिस्तान और वफाक के माबैन एक तनाज़ा है, और ये तनाज़ा काफी अरसे से है, गुज़िश्ता 70 साल से है। और उनका सबसे बड़ा गिला बलूचों का सबका यही है कि हमें वफाकी वादत की हैसियत कभी दी भी नहीं गई। अभी तक बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा सुप्रीम इदारा है, या जो वो क्या कहते हैं कि ट्रेडिशन है कि जी पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट की जो मुंतखब करने का तरीक़ाकार है उस पर भी कदगने हैं, वो आज़ादी नहीं है। दूसरी बात यह कि इंसानी हकूक़ की मुसलसल पामाली होती है, जिस पर अदालतें भी खामोश हैं, और हमारी जो मुक़्तदरा है, बड़े इदारे हैं, वो भी इस पर कोई तवज्जो देने के लिए आमादा नहीं है। तो इस नतीजे में इसका बलूचिस्तान को जब तक इस्लामाबाद ये रियलाइज न करे कि जी हमसे गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, बलूचिस्तान के साथ उसका डेवलपमेंट डेफिसिट है, तरक्याती खसारा है सियासी शोबे में, इसको हम एक कॉलोनी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। लेट्स हैव अ फेयर प्ले। जिस दिन इस्लामाबाद में ये रियलाइजेशन आ गया, तो अगर बलूचिस्तान के मामले में इस तरह की कोई पेशरफ्त होती है, तो स्लोली और ग्रेजुअली जो हमारे बहुत ही नाराज नौजवान हैं, जो उन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाया हुआ है, ताकत का इस्तेमाल अगर दोनों तरफ से किया जाएगा, आजकल के हालात में ये मजीद नफरतें, मजीद मुश्किलात और मजीद इलाके में जो है मसाइल पैदा करने का बायस बनेगा। लापता अफराद की तादाद में इजाफा होगा, मजीद मशरूदा लाशें गिरेंगी, मजीद औरतें सड़कों पर रोती हुई नजर आएंगी, बलूचिस्तान में मजीद सड़कें तबाह हो जाएंगी, बलूचिस्तान की इकॉनमी तबाह हो जाएगी, जो कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो मजीद बढ़ेगा। कम अल्टरनेट इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और बिमस्टैक जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं उनको उठा रहा है। अभी भी एक इंडियन ओशन सिक्योरिटी के हवाले से जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ है, वहाँ पे कहा यह गया है कि श्रीलंका के अंदर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो है वो एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट होगा। बेसिकली इंडिया ने फेवर कर दिया है। दिस इज ए फेवर टू श्रीलंका। इसमें आपको पता है श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, मॉरिशस, ये एक इन्होंने एमओयू साइन किया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीएससी, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के लिए। और मेरे ख्याल से बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ये क्या करेगा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, लेकिन मेरे ख्याल से जो अजीत डोवल साहब वहाँ पे हैं, वो प्रेसिडेंट रानिल को भी मिले हैं और भी बहुत सारी लीडरशिप को मिले हैं। बेसिकली वो ये समझ रहे थे कि हमें अल्टरनेट इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्रिएट करने हैं, फ्रेंडली कंट्री में इसका एक बना दें, आप जो है सेक्रेटेरिएट बना दें। सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया इंडिया ने, कंप्लीटली डिसफंक्शनल कर दिया। अब देखना यह है कि इंडिया इज प्लेइंग लाइक ए बिग बॉय, बड़ी गेम का खिलाड़ी बन गया है, ठीक है। अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशंस तब खराब कर रहा है, तबाह कर रहा है, बना रहा है, क्राफ्ट कर रहा है। मतलब वो करना चाहता है जो इंडिया का दिल करता है। वो कहता है मैं वो करूंगा जो मेरा दिल करता है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास इन्फ्लुएंस है, बहुत कुछ है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। बहरहाल ये इसके ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है सारी की सारी कि